जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इससे पहले वाला क्लास हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझे थे और इसका कुछ एग्जांपल हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 6.3 में क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम जैसा सोल्यूशन होगा, एक ही जैसा सोल्यूशन होगा। तो हम किसी एक को सॉल्व कर देंगे और बाद बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों से बन जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जब इसका बेसिक हम लोग स्टार्ट किए थे टेंजेंट और नॉर्मल का, तो इसका बेसिक में ही ये चीज़ सारा बताया गया था। यदि आप लोग बेसिक देखे हैं तो ये तो बना ही लीजिएगा। अगर नहीं बनाए, जो आदमी नहीं देखे हैं, ठीक है, जो भी अगर बेसिक वाला क्लास नहीं किए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, देखिए, find the slope of the tangent to the curve y equals to 3x per power 4 minus 4x at x equals to 4। यानी ये कोई कर्व का इक्वेशन है और x equals to 4 गिवन है। ओके, तो हम लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है, और सेकंड में भी यही कहा गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और टू द कर्व y equals to x by x minus 1 by x minus 2। x इज नॉट इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब x का जो वैल्यू होगा ना, वह 2 के इक्वल्स टू कभी भी नहीं होगा। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, -2 होगा चलेगा, 0 होगा चलेगा, 1 होगा चलेगा, यानी 2 नहीं होगा। ओके, इसके बाद पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और इसका पॉइंट है 4, इसका पॉइंट है 10। तो हम लोगों को टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व एज गिवन दैट क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो x माइनस 1 और नीचे x माइनस 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नीचे देखिए, यह एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, यह एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यह है, सपोज कीजिए v बाई यू है और इसका हमको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जो नीचे है उसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिए और इसी को यहाँ लिख दीजिए, और जो ऊपर में है उसको डेरिवेटिव कर दीजिए, है ना। और माइनस जो यहाँ डेरिवेटिव किए थे उसको लिखिए, और यहाँ जिसको रखे थे इसको इस बार डेरिवेटिव कर दीजिए। बस यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए, यहाँ यह है x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ रखेंगे, x माइनस 2 हो गया, और डिफरेंशिएशन होगा किसका, x माइनस 1 का। अब फिर यहाँ माइनस लगेगा, अब इस बार x माइनस 1 को रखेंगे और इस बार डेरिवेटिव होगा किसका, x माइनस 2 का, यह dx हो गया। ठीक है, अब यहां हो जाएगा dy बाई dx आर इक्वल्स टू, नीचे देखिए क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसी को लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर को छोड़ के। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए तो, 1 का x का डेरिवेटिव 1 और -1 का डेरिवेटिव 0। क्योंकि एक 0 क्यों हुआ, क्योंकि कांस्टेंट है -1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं पहले ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस, और यहाँ x माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये -2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू, यह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 होगा, और ये माइनस इस 1 से भी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, है ना। माइनस अंदर जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -x, और ये माइनस +1। ठीक है, अब नीचे हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, dy बाई
डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -2 और +1, दैट मीन्स -1, और नीचे हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, चलिए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा dy/dx, और यहाँ x का वैल्यू क्या दिया है, देखिए तो 10 दिया हुआ है ना। अब जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, x -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 और ये 8 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या निकला, dy/dx निकल गया। और dy/dx मीन्स क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अगर आप लोगों में से यदि 2024 यानी 2024 में यदि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए ये सारे जितने क्लासेस हो रहे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग क्लास कीजिए और एग्जाम का बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। और वो क्वेश्चन सब होगा क्या, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन होगा और नॉर्मल का इक्वेशन होगा। यहाँ टेंजेंट का स्लोप है ना, और फिर नॉर्मल का भी स्लोप होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए।